हम एक्चुअली तो स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हारुतो और हारुतो के क्लोन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हारुतो क्लोन हारुतो को बताता है कि स्कूल के ऑफिशियल ने उसको यहाँ पर एकदम से बताया कि उसको एक एग्जाम देना है, तो उसको यहाँ पर एक्चुअल में एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है एंट्रेंस सेरेमनी से पहले। और फिर इन लोगों के बीच में यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो जो कि यहाँ पर अपने स्कूल में पहुंच जाता है टेस्ट एग्जाम को देने के लिए। और जो वो एंट्रेंस यहाँ पर एंटर कर ही रहा होता है तभी पीछे उसके टीचर आ जाते हैं। उसके टीचर उससे कहते हैं कि जरूर तुम हारुतो हो, मार्ग्रेव ज़ैनफिश के बेटे है ना। जिसपे हारुतो भी उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। इसके बाद हारुतो की टीचर उसको अंदर ले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जहाँ पे हारुतो चारों तरफ क्लासरूम को देखता है और क्लासरूम की सीट को देख के बोलता है यहाँ पे 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट बैठ जाएंगे। और अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रहा होता है, जैसे क्या मैं यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। और यहाँ पर क्लासरूम को चारों तरफ से देख रहा होता है और तभी उसको यहाँ पर पैर फिसल जाता है और यहाँ पर नीचे गिर जाता है। उसके टीचर उससे पूछते तुमको कोई चोट वगैरह नहीं होगी क्या हुआ, जिसपे हारुतो को कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हारुतो जो टीचर होते हैं उसको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दे देते हैं और उसको कहते हैं कि तुमको जितना टाइम लगाना है इस क्वेश्चन को यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो। हारुतो क्वेश्चन पेपर को देखता है और अपने आप से कहता है और मैं फटाफट जितने भी क्वेश्चन है इसके गलत जवाब देता हूँ और फटाफट मैं यहाँ से निकलता हूँ। और जब वो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर का सेट 1 पढ़ता है तो उसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कहता है क्या अब ये सब क्या, मेरे को तो यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो भी उसको समझ में आ रहा होता है जैसा मर्जी वो यहाँ पर सेट 1 का आंसर देता है। इसके बाद सेट 2 में उससे यहाँ पर पूछा जाता है बैरियर मैजिक के बारे में, जहां पर हारुतो अपने मन में सोचता है और कहता है यार मैं अगर सभी जो आंसर था उसके यहाँ पर गलत जवाब दे दूंगा तो इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो सकता है, तो मेरे को यहाँ पर कुछ सही जवाब भी दे देने चाहिए। तो यहाँ पर जो बैरियर मैजिक की डिटेल्स को जो भी पता होती है वो यहाँ पर आंसर में भर देता है। और यहाँ पर नेक्स्ट सेट में उससे पूछा जाता है एंशिएंट मैजिक के बारे में और हारुतो जो कुछ भी पता होता है वो यहाँ पर आंसर शीट में लिख देता है। और हारुतो फाइनली यहाँ पर अपने एग्जाम को कंप्लीट कर देता है। टीचर हारुतो का आंसर शीट लेते हुए उसको बताते हैं कि तुमको यहाँ पर अब नेक्स्ट रूम में जाना होगा जहां पर तुम्हारा जो एग्जाम होगा। हारुतो उनसे पूछता है क्या अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरा कौन सा टेस्ट होने वाला है। टीचर उसको बताता है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो यहाँ पर तुम्हारा माना लेवल असेसमेंट है। हारुतो उस टीचर से बोलता है कि क्या मेरे को इस चीज की क्या जरूरत है, मेरे तो यहाँ पर माना लेवल 2 है, उसमें अब क्या जानना। उसके टीचर उसको बताते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी है तो तुमको ये जस्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। और फिर उसकी टीचर जो होते हैं उस रूम में ले जाते हैं और वहां पर रूम में एंटर करते हुए बोलते हैं डॉक्टर इनको ले आया। हारुतो रूम के अंदर जाता है तो उसको यहाँ पर बस सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। हारुतो टीचर से पूछता है कि मेरे को आवाज सुनाई दे रही है पर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और तभी डॉक्टर बोलते हैं कि नीचे देखो। और यहाँ पर जब हारुतो नीचे देखता है तो उनको यहाँ पर डॉक्टर दिख जाती है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो हारुतो से भी काफी ज्यादा छोटी होती है इसलिए दिखाई नहीं दे रही होती है। तो हाँ फाइनली हारुतो समझ में आ जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही थी। डॉक्टर हारुतो देखते ही बोलते हैं तुम जरूर हारुतो ही हो ना। जिसके बाद डॉक्टर हारुतो अपना नाम बताते हैं और वो बताते हैं कि मेरा नाम टेरेटा लुसलेनियल है और मैं स्कूल में एंशिएंट मैजिक की रिसर्च करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत उनसे बातचीत वगैरह करती हैं। टीचर होते हैं वो यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको यहाँ पर जो हारुतो की आंसर शीट होती है वो देते हुए कहते हैं कि ये रही इसकी आंसर शीट, बाकी आप लोग जो यहाँ पर चेक वगैरह कर लीजिए। हारुतो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर डॉक्टर मेरे ऊपर गुस्सा होने वाली मेरी जो कवाड़ा आंसर शीट है उसको देखने के बाद। जिसके बाद डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अब यहाँ पर जो तुम्हारा टेस्ट है वो होने वाला है तो फटाफट रेडी हो जाओ। और फिर हारुतो यहाँ पर माना लेवल का टेस्ट होता है। हारुतो तो अपने मन में सोच लिया होता है कि अब यहाँ पर जो मेरा माना लेवल हो तो यहाँ पर 2 ही दिखाने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अपनी जो पावर यहाँ पर लगाता है और अपना माना टेस्ट दिखाता है उन लोगों कर। और फिर यहाँ पर उसका जो माना लेवल टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और इतनी ज्यादा तेजी से पावर होती है कि यहाँ पर जो ग्लास होता है जिससे यहाँ पर माना लेवल को टेस्ट करते हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर जो डॉक्टर और टीचर दोनों यहाँ पर मुंह खोले रहते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर हैरानी से देख रहे होते हैं हारुतो को। हारुतो भी कहते हैं क्या ये क्या बकवास था, ये क्या कवाड़ा था क्या, ये कैसे टूट गया। पर हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है 1 मिनट, ये जो क्रिस्टल बॉल है ये तो काफी ज्यादा कीमती आइटम है ना, और ये मेरी वजह से टूट गया इसका मतलब। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है। और अपने मन में कहता है कि फटाफट डॉक्टर मेरे ऊपर गुस्सा करें और मेरे को यहाँ से फटाफट वापस भेज दें। पर यहाँ पर जो टीचर होते हैं यहाँ पर उल्टा हो जाता है। टीचर यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं क्या ये तो कमाल हो गया, और कहती हैं कि ये प्रूफ हो गया है कि इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, तभी तो ये जो क्रिस्टल बॉल है यहाँ पर इसकी मैजिकल पावर को हैंडल कर ही नहीं पाया और ये पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। पर टीचर कहते हैं कि पर डॉक्टर मैंने यहाँ पर ज्यादा सुना है कि इसका जो मैक्सिमम मान लेवल है वो सिर्फ 2 ही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने इसको खरीदा तो है नहीं, अब मुझे क्या पता इसमें क्या सिस्टम चल रहा है। जिसके बाद डॉक्टर यहाँ पर जो हारुतो ने आंसर शीट में जितने भी आंसर लिखे होते हैं उसको भी देखे काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होते हैं, कहते हैं और इसके आंसर काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। हारुतो अपने मन में सोचते हो कहता है यार क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं परेशान हो गया हूँ। डॉक्टर यहाँ पर टीचर को बोलती है कि बाकी सभी जो प्रोफेसर होंगे वो यहाँ पर थोड़े से हैरान होंगे, पर हाँ ये मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट लग रहा है। और इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं यहाँ पर हारुतो कहते हैं कि मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर जो रिसर्च है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लो। पर हारुतो यहाँ पर सीधे सीधे उनको मना करके वहां से निकल लेता है और डॉक्टर सिर्फ चिल्लाते रहते हैं कि हारुतो रुको, लेकिन हारुतो वहां से निकल चुका होता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो को, यानी कि जो कॉपी हारुतो होता है उसको, और यहाँ पर हारुतो की सिस्टर को। शार्लेट क्लोन हारुतो को गन देते हुए कहती है कि ये लो अपना काम यहाँ पर अच्छे से निभाना।
क्लोन हारुतो कहता है कि हाँ मेरे को तो नहीं जाना एंट्रेंस सेरेमनी में, और यहाँ पर हारुतो काफी ज्यादा कोस रहा होता है कि मेरे को हारुतो ने यहाँ पर बुरी तरीके से फंसा दिया है। और शार्लेट ने भी यहाँ पर उसको गन दी होती है, उसको हाथ में लेकर उसको देखते हुए बोलता है कि मेरे को इतनी बड़ी मुसीबत के लिए सिर्फ ये दिया गया सेल्फ डिफेंस के लिए, और मैं एक कॉपी के अलावा कुछ भी नहीं हूँ, और इस मैटर में मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है। अगले दिन में हम लोग क्लोन हारुतो को देखते हैं जो कि पहुंच गया होता है स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और जब वो यहाँ पर रास्ते में से जा रहा होता है तो सामने यहाँ पर काफी सारे लोगों को इस तरफ अपनी तरफ आते हुए देखता है, और तभी उसको यहाँ पर कुछ पावर सेंस होती है और वो कहता है क्या ये, और इसी वजह से साइड में से खिसक खिसक के उनके साइड से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसमें से जो बंदा होता है मेन, वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम रुको यहाँ पर। हारुतो भी यहाँ पर रुक जाता है, उसको लगता है कि मेरी बात कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है हाँ तुम व्हाइट हेयर वाली लड़की। और हारुतो जब यहाँ पे साइड में से निकल के जा रहा होता है तभी यहाँ पर उस लड़की से टकरा जाता है, और तभी यहाँ पर वो जो बंदा होता है इन दोनों के पास आ जाता है और बोलता है कि हे तुम दोनों यहाँ से किस तरीके से जा रहे हो, तुमने मेरे को यहाँ पर सैल्यूट भी नहीं किया हम लोगों को, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तब यहाँ पर जो गर्ल होती है वो यहाँ पर उसको बोलती है कि मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर अकेडमी की जो हैंड बुक थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, तो शायद मेरे को याद ना हो। और तभी यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए उसको बोलता है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम मेरे सामने झुको, क्योंकि मैं तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और वो अपना नाम बताता है शैनन। इसके बाद वो गर्ल यहाँ पर उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं यहाँ पर नई नई आई हूँ तो मेरे को यहाँ पर रूल्स के बारे में नहीं पता है। जिस पे वाइस प्रेसिडेंट जो होता है शैन, वो भी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन हाँ तुम यानी हारुतो देखते हुए कहता है कि तुम इसको सब कुछ अच्छे से समझा देना, तुमको सब कुछ मालूम ही होगा ना। पर हारुतो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा 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 यहाँ पर पेट दर्द कर रहा है। जिस पे यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट शोन होता है वो काफी यहाँ पर गुस्सा होता है, कहता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से झूठ बोलने की, और तुमको इसके लिए पे करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पर कुछ मैनर सिखाना पड़ेगा। और ऐसा कहने के साथ वो यहाँ पर कुछ मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है हारुतो के ऊपर यानी क्लोन हारुतो के ऊपर, और क्लोन हारुतो सब कुछ देकर वहां से फटाफट निकल लेता है। लेकिन शेन उसके ऊपर यहाँ पर मैजिक पावर का इस्तेमाल कर देता है, और यहाँ पर जो क्लोन हारुतो होता है उसको यहाँ पर जो उसकी मैजिक स्पेल उसने यहाँ पर उसके ऊपर छोड़ा होता है वो लग जाता है, और यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। पर यहाँ पर जो क्लोन हारुतो होता है वो यहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, जिस शेन के साथ आए हुए जितने भी लोग होते हैं और शेन खुद ये सब कुछ देखे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर क्लोन हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा हो यहाँ पर मेरे पर डिफेंस बैरियर था, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाती। पर वाइस प्रेसिडेंट शेन सोच रहा होता है ये कैसे हो गया, ये मेरे मैजिकल पावर से बच कैसे गया। पर हारुतो को यहाँ पर जो उसका कपड़ा जल गया होता है वो काफी ज्यादा गर्म लग रहा होता है, और इसीलिए यहाँ पर वो काफी ज्यादा यहाँ पर उसको परेशानी हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट शेन होता है वो कहता है क्या ये मेरे सामने अभी भी खड़ा कैसे है। जिसकी वजह पर जो व्हाइट हेयर वाली गर्ल होती है वो भी यहाँ पर क्लोन हारुतो के पास जाते हैं और उससे ही माफी मांगते हैं और कहते हैं मेरे को नहीं पता अब यहाँ पर जो बंदा है मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि ये हमारे ऊपर इतना गुस्सा कर ही क्यों रहा है। और वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट शेन की बात कर रहे होते हैं। शेन यहाँ पे काफी तो गुस्से में आता है और उन दोनों तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा कहने के साथ वो यहाँ पर अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। उसके साथ यहाँ पर जो एक लड़की आई होती है वो कहती है कि तुम इनको मार डालोगे, लेकिन यहाँ पर जो शेन होता है वो यहाँ पर नहीं मानता और अपने यहाँ पर फुल मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। हारुतो यहाँ पर व्हाइट हेयर वाले गर्ल को कहता है कि हम लोग यहाँ पे भागना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बचने वाले नहीं है। और ऐसा कहने साथ यहाँ पर जो हारुतो होता है उसने यहाँ पर अपने साथ गन लाया होता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, उसको निकाल के उसके ऊपर यहाँ पर शूट कर देता है। और जैसे यहाँ पर हारुतो उसको शूट करता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और फिर यहाँ से जो क्लोन हारुतो होता है फटाफट यहाँ से निकल लेता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लोन हारुतो होता है वो यहाँ पर हारुतो को सब कुछ बता रहा होता है उसका क्या क्या सीन हो गया था वहाँ पर। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लोन हारुतो होता है उसके पूरे जो पीछे शर्ट होता है वो पूरा फट गया होता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। और फिर हारुतो अपने क्लोन हारुतो से कहता है कि ठीक है आप तुम यहाँ पे काफी ज्यादा थक गए होगे, तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। और उसके जाने के बाद सोचते हुए कहता है कि ये स्कूल मेरे को काफी ज्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना बिना किसी वार्निंग दिए। और हारुतो यहाँ पर काफी सारी बातों सोचे काफी यहाँ पर हैरान होता है और कहता है यार मैं तो परेशान होने वाला हूँ बहुत ज्यादा। और तभी हारुतो एक चीज याद करता है कि उसके बाद यहाँ पर एक गर्ल आई थी। फिर यहाँ पर जो गर्ल होती है वो हारुतो एक लेटर देती है और उसको बताते हैं कि तुमको यहाँ पर ड्यूल के लिए लाया गया है। पर हारुतो साफ साफ उसको मना करता है मेरे को कोई भी ड्यूल नहीं करनी है। वो गर्ल को समझाती है कि तुमको ये करना चाहिए, अगर तुम यहाँ पर नहीं करो तुमको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हारुतो नहीं मानता और उसको साफ साफ मना करता है। और तभी यहाँ पर जो हारुतो का यहाँ पर बैरियर मैजिक होता है जिससे यहाँ पर वो कुछ भी देख सकता है, तो यहाँ पर वो कुछ एक सीन देखता है जहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाली गर्ल होती है वो दूसरी गर्ल से मिलती है और फिर जो दोनों गर्ल होती हैं वो यहाँ पर एक कैरेज में बैठ के वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग शेन को देखते हैं जिसको यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगी होती है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम जो क्लोन था हारुतो का उसने यहाँ पर उसके ऊपर गन से शूट कर दिया, तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा यहाँ पर चोट लग गई थी उसमें। उसके सामने यहाँ पर व्हाइट हेयर वाली जो गर्ल होती है वो भी होती है और यहाँ पर उसको बोल रहा होता है तुमको मैंने एक काम दिया तुम वो भी नहीं कर पाई, तुम वहां पर उसको ड्यूल के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करवा पाई। एक्चुअली यहाँ पर शेन ने बोला होता है कि यहाँ पर हारुतो के बीच में और उसके बीच में यहाँ पर एक ड्यूल होगी, लेकिन हारुतो ने यहाँ पर इसकी जो बात थी उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था और इसीलिए शेन यहाँ पर इस गर्ल को काफी ज्यादा कुछ सुना रहा होता है। और गुस्से में यहाँ पर साइड में जो हीलर होती है जो कि उसको यहाँ पर हील कर रही होती है वो यहाँ पर जो ड्रिंक कर रहा होता है उसको यहाँ पर उसके मुंह पे फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर थोड़ी तेज फास्ट हील नहीं कर सकती हो क्या।
और हारुतो भी यहाँ पर अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके ये सब कुछ सीन देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, जिसके बाद में शेन होता है उस व्हाइट हेयर वाली गर्ल को कहता है कि तुमको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए और इसलिए तुम यहाँ पर जो अपने क्लॉथ है वो पूरे उतार दो। और वो ये यहाँ पर सारे जो अपने क्लॉथ होती है उसको यहाँ पर उतार रही होती है, जिसको हारुतो भी देख काफी यहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर जो हारुतो होता है वो यहाँ पर अपने सेकंड रूप में आ जाता है और वहां पर पहुंच जाता है। वो सबसे पहले तो यहाँ पर उस गर्ल को सुनाता काफी ज्यादा और उसको कहता है कि तुमको यहाँ पर अपने आप से कुछ तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, तुमको यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत करनी चाहिए ना। और उसको कहता है कि वापस जाओ अपने यहाँ पर डॉम में और कुछ कपड़े पहन के वापस घर चली जाओ। और यहाँ पर जो शेन होता है वो यहाँ पर भाई साहब काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर हारुतो ने था वो चारों तरफ यहाँ पे लाइटें बंद कर दी थी। तो शेन यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि लाइट को फटाफट ऑन करो और कौन है यहाँ पर बाहर आओ। जिसके बाद हारुतो यहाँ पर अपना उसको इंट्रोडक्शन देता है और वो यहाँ पर जो शेन होता है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है ये सब कुछ सुनकर और उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करता है। लेकिन हारुतो भाई वो यहाँ पर उसको लपेट देता मस्त वाला और उसको यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बुरा सुनाता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने यहाँ पर उस गर्ल के साथ यहाँ पर हरकत की थी और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा उसको सुनाता है। साथ ही यहाँ पर उसको चोट लगी होती है उसके कंधे पर, उसको यहाँ पर अपनी बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर काफी ज्यादा पेन दे रहा होता है। और फिर हारुतो यहाँ पर अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वहां से चला जाता है और फिर यहाँ पर जो चारों तरफ से लाइट आ जाती है और तभी शेन का वहां पर एक साथी आता है और उसको बोलता है कि लॉर्ड शेन को यहाँ पर फटाफट हील करो। और यहाँ पर जो लड़की हीलर होती है वो यहाँ पर हील करने जाती है जैसे उसको, तो शेन को काफी तेजी से यहाँ पर उसके जो चोट लगी होती है उस पर बहुत तेजी से यहाँ पर जलन होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है अरे भाई बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। और काफी ज्यादा गुस्से में हारुतो को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे से बचोगे नहीं। और इसी तरह हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।